आज हम हरियाणा जी के स्टार्ट करेंगे। हमारा हरियाणा आज से नहीं पहले से ही है। जैसे ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, इसमें इसका नाम रजे हरियाणा है। मनुस्मृति जो हिंदू कानून की पहली पुस्तक थी, जो शुंग काल में लिखी गई थी, शुंग काल ब्राह्मणों का सर्वोच्च काल माना जाता है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैसे, जैसे आज संविधान नहीं है, संविधान की तरह ये बुक लिखी गई थी। उसमें नाम है ब्रह्मवर्त, और बाण भट्ट द्वारा लिखी गई हरिश्चरित्र में उसका है श्रीकंठ जनपद। बात 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई, उसके अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद ने ये पहले तो 1857 में क्रांति में 1858 में पंजाब में मिलाया था हरियाणा को। इन्होंने ये मांग उठाई कि हमारे जैसे ये पंजाब है, ये दिल्ली, पंजाब से हरियाणा निकालकर दिल्ली में शामिल कर लिया जाए। इन्होंने मांग उठाई, जैसे ये पंजाब, ये हरियाणा, इसको निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए। इनकी ये मांग थी। इनकी मांग को माना नहीं गया। फिर इसके 3 साल बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में, और दूसरा हुआ था मुंबई में। इन्होंने भी यही मांग उठाई, इसी बात को दोहराया कि मुस्लिम लोग, जैसे ये हरियाणा है या मेवात है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में शामिल होना चाहते हैं। तो इनकी बात को ही सर्वदलीय सम्मेलन ने दोहराया। इनकी बात को भी नहीं माना गया, इनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। 1932 ने जो दिल्ली और हरियाणा के सर्वविख्यात नेता धीरबद्ध गुप्त ने ये बात फिर दोहराई, ये सेम कॉन्सेप्ट। फिर इसके विरोध में अब की बार तीन सभाएं, आर्य समाज, हिंदू सभा, महासभा, भारतीय संघ, इन्होंने इसकी बात को गलत ठहराया कि हम हरियाणा को अलग बनाएंगे, हम दिल्ली में नहीं शामिल करेंगे, और इन तीनों ने इसका बैठक का बहिष्कार किया। तो इसी चलते पंजाब में सरकार बनी गोपी चंद्र भार्गव की। इनमें से भी ये सीमावाड़ा मुद्दा सुलझाने की किसको दिया जाएगा हरियाणा, किसको नहीं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनकी सरकार गिरा दी गई। फिर भीम सिंह चच्चर बने हरियाणा के सीएम। इन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया इस मुद्दे को सुलझाने का। इन्होंने सच्चर फॉर्मूला लागू किया। भीम सिंह चच्चर ने सच्चर फॉर्मूला लागू किया। इसमें हरियाणा को, पंजाब को 2 भागों में बांटा। पंजाबी बोलने वाले पंजाबी भाषी लोग, और हरियाणी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी लोग। और फिर पढ़ने में सिर्फ पंजाबी यूज होगी। इसके विरोध में लोगों ने कहा कि हम हमारे बच्चों को पंजाबी क्यों पढ़ाएं। इसका लोगों ने बहुत विरोध किया। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। इसमें इन्होंने सोचा कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, पर अभी तक ये नहीं पता भारत में कितने राज्य बनाने हैं। पहली बात तो थोड़ा सा पीछे से चलना पड़ेगा। भारत का पहला राज्य पूछे 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। यहाँ के एक नेता ने 50 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उसके बाद ही इस आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। फिर सोचा सरकार ने कि ऐसे तो सभी राज्य आंदोलन करेंगे और अपना अलग राज्य बनवाने की दबाव डालेंगे। इसीलिए 1956 में, इसी को 1953 के देखते जो आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया था। ऐसा कभी इतिहास में दोबारा ना हो, इसी को सुधारने के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लिया गया। राज्य का गठन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी
1956 में इसकी जिम्मेदारी फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग बनाया गया और इसकी जिम्मेदारी दी। इन्होंने कहा कि आप भारत में घूमो, 1 साल 2 साल 3 साल लगाओ और देखो कौन सा राज्य किस में मिला जाता है, संस्कृति आधार पे कौन सा राज्य कहाँ पर एग्जिस्ट करने की कह रहा है। हरियाणा वाले थोड़े से खुश हुए कि अब राज्यों का पुनर्गठन होने वाला है, हमारा नाम भी आएगा। पर ये बात चली गई, सिर्फ 14 राज्यों की सूची बनी। फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 14 राज्य ही बन पाए। इसके बाद 1965 में फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग की। पंजाबी सूबे मतलब ये पंजाब जैसे ये हरियाणा, ये पंजाबी सूबा होगा, इनकी मांग की और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। इन्होंने भूख हड़तालें की, पर जब ये अपना आंदोलन इनका चरम पे था तब हमारा युद्ध पाकिस्तान से हो गया 1965 में और इन पे दबाव बनाया गया कि आप अब हमारा देश युद्ध में उलझा हुआ है, आप ऐसी बातें ना करो, आप देश को अंदर से कमज़ोर कर रहे हो, ये राज्यों वाला मसला तो बाद में भी हल हो सकता है। इन्होंने फिर एक शर्त रखी, जैसे युद्ध खत्म होगा अगर हमारा राज्य हरियाणा नहीं, पंजाबी सूबा, मेरा पंजाबी सूबा नहीं बना, पंजाबी सूबा नहीं बना तो मैं दोबारा से आंदोलन करूँगा। इन्होंने फिर ऐसे कहा कि ये हो गई। फिर एक 1966 में सरदार हुकम सिंह के कहने पर अप्रैल 1966 में शाह आयोग बनाया गया। शाह आयोग बनाया गया और इसमें 3 सदस्य बनाए गए, जेसी शाह और एम फिलिप और एस दत्त, 3 सदस्य बनाए गए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 21 मई को सौंपी, 31 मई को सौंपी और सितंबर में इसको 1966 में देखा गया, संसद में पास किया गया और 1 नवंबर को 1966 को हरियाणा बना दिया गया, जो हमारा भारत का 17वां राज्य था। यह हमारा 1 नवंबर 1966 को बनकर तैयार हो गया। पर इसके साथ साथ एक समस्या और आ रही थी, जैसे चंडीगढ़। इन्होंने सोचा कि जितने लंबे समय तक हम ये दंगे न हों, ये लोगों के मतभेद खत्म हो जाए, इसी चक्कर में तो हमने ये हरियाणा राज्य बनाया था। अब चंडीगढ़ किसको मिलेगा, अब ये मांग उठने लगी। पंजाबी बोले कि चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा वाले बोले कि हम लेंगे इसको। पर सरकार ने क्या किया, इसको उसी दिन 1966 को यूटी बना दिया गया। हाँ, अब तक ये ऐसे ही है, बोला कि 5 साल तो तुम राजधानी बनाओ, 5 साल हम बनाएं। पर अब वर्तमान में भी हमारी राजधानी चंडीगढ़ ही है, कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ कह रहे नहीं, पंजाब वाले कुछ कह रहे, हम ऐसे काम ठीक चल रहा है। पर पंजाब का प्रशासक ही पंजाब का सीएम ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। जैसे वीपी बदनौर है, ये पंजाब का सीएम है, यही चंडीगढ़ का प्रशासक है। हरियाणा बन गया हमारा और हमें पंजाब का 35% हिस्सा मिला और हमें 2 नदियों के बीच का हिस्सा मिला। जैसे कि ये पंजाब है, इसमें से काट के पंजाब ये बना दिया गया और हरियाणा ये बना दिया गया, ये हमें हिस्सा मिल गया। पंजाब का 35% हिस्सा हमें मिला है और हमें 2 नदियों के बीच की भूमि मिलेगी। ये घग्गर नदी है, ये यमुना नदी है और ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक, ये बचे कुचे पर्वत, अवशिष्ट पर्वत उसे कहते हैं। जो सबसे पुराना पर्वत हमारा अरावली है। अरावली राजस्थान से, जैसे यहाँ से राजस्थान है, ये हमारा अरावली बचे कुचे पर्वत है। कुछ यहाँ पे ये यमुना नदी है,
यमुना नदी और इनके बीच का क्षेत्र हमें मिला है। और ये था हमारा जैसे हरियाणा बना है। और अब जब हम हरियाणा बना तो नवंबर 1966 को, तो इसमें 7 ज़िले थे। ये 7 ज़िले कौन कौन से थे अब ये देखेंगे। स्टार्टिंग में जब हरियाणा बना तो हमारे गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, ये 7 ज़िले हमें स्टार्टिंग में बने थे। और हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिला था हमें। ये ज़िले, इन्हीं ज़िले से हमारे अब सभी ज़िले वर्तमान में जो ज़िले हैं बने हुए हैं, इन्हीं से कट के। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये इन ज़िलों से जो ज़िले बने हैं कैसे बने हैं। फिर हर एक प्रॉपर ज़िले में स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि पहला ज़िला हम पंचकुला करेंगे। पंचकुला की स्थापना वैसे बता दूं, पंचकुला 15 अगस्त 1995 को बना था, अम्बाला से अलग करके। ये बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही था बस, जैसे कि हरियाणा का इतिहास। ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।